आपको अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। बात 2012-2013 की होगी। माय फर्स्ट जॉब इन द यूएसए वाज एट विंडम होटल ग्रुप इन पार्सिपनी, न्यू जर्सी। वहाँ पे जब मैं शुरू में गया तो एक कल्चर था कि लोग लंच डेस्क पे ही करते थे, या तो कैफेटेरिया से लाके या फिर अपने घर से। और मैं उन दिनों लंच ले जाता था अपने घर से। बट फैक्ट बता रहा हूँ, मैं डेस्क पे अपना लंच कभी नहीं करता था। द रीज़न इज दैट इंडियन लंच बॉक्सेस में से हमारे कुकिंग से, ऑयल से, मसालों से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है। एक दो बार मैंने बॉक्स डेस्क पे खोला एंड आई अंडरस्टूड दैट इट मेक्स पीपल नियर मी अनकंफर्टेबल। तो मैं कैफेटेरिया में ही जाने लगा, या फिर ले जाता भी होगा तो सब्जी वगैरह में अवॉइड करता। एनीवेज, द पॉइंट इज दैट उस समय ना मुझे किसी ने बुरा कहा और मैं किसी के बिना कहे ही समझ गया दैट व्हाट शुड आई डू। बात छोटी सी है, but at some point in time, every NRI must have felt some or the other subtle differences in the culture in their corporate lives. And we taught ourselves how to carry ourselves. और शायद इसीलिए इंडियंस ने कॉर्पोरेट अमेरिका में एक इनक्रेडिबल रेपुटेशन बिल्ड की, एंड दे स्टिल डू। और तब अमेरिका या किसी भी फॉरेन कंट्री नेशनल के पास हमारे लिए इंडियंस आर टेकिंग अवे आवर जॉब्स कहने के अलावा और कुछ नेगेटिव नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026। पिछले कुछ महीनों में जॉब्स का इशू तो शायद लोग भूल चुके हैं। नया वर्ड आया है, डर्टी इंडियंस। A woman claiming to be running for Texas governor has ignited outrage after posting on X, "I am not a dirty Indian." What ethnicity would you not date? Indians. A shocking incident from the United States. Residents say that they were shocked after seeing an elderly man openly defecating nearly an entrance of a community on Ranch Trace Drive. Now, this man is believed to be an Indian origin. What is the dirtiest country in the world? India? Why is it always brown people, man? We be getting hated. They just think we're fucking dirty, smelly Indians. They focus on negative, you know? I'm gonna be honest, not all Indians are fucking smelly. Started throwing my trash outside and pooping everywhere. We need to legalize public defecation. जब तक बात जॉब्स की थी वो समझ आती थी, कम से कम वो हमारी कैपेबिलिटी को एक्नॉलेज तो करती थी। आप कुछ कर रहे हैं जो उन्हें थ्रेट लग रहा है, लेकिन डर्टी इंडियंस, ये कैपेबिलिटी की बात नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की बात है। ये है फर्क, और ये फर्क बहुत बड़ा है। आज का वीडियो हम इंडियंस के लिए बढ़ते इस नेगेटिव नैरेटिव के बारे में, क्या सच है और क्या झूठ। फिर चाहे आप एनआरआई हो, फॉरेन सिटीजन हो या इंडियन सिटीजन, हम सब के लिए समझना ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, तेजी से उठते हुए एंटी इंडियन सेंटिमेंट की इस सच्चाई को। लेट्स डाइव। चैप्टर 1, द न्यू थ्रेट। फॉर अ मोमेंट सोच के देखिए, अगर वो पार्सिपनी ऑफिस के क्यूबिकल में बैठा हुआ मेरा कलीग मुझसे कहता, अमित योर फूड स्मेल्स बैड, या करी स्मेल, तो मुझे कैसा लगता। पर उसने मुझसे ऐसा कहा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि पहला तो मैं खुद ही समझ गया, और दूसरा, जितना मैं अमेरिकन को जानता हूँ, ऐसा ओपनली कहना वॉज नेवर कंसिडर्ड पोलाइट। अमेरिकन कभी ऐसे नहीं थे। दे हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल्स, देयर बिलीव्स, देयर कल्चर्स, व्हाट दे डू। लेकिन सच ये है कि टाइम चेंज हुआ है। जो बात आज से पहले दबी आवाज में भी नहीं हो रही थी, वो आज पब्लिक में खुलेआम हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ बड़ी सिटीज या एक दो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स की बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज ज्यादा से ज्यादा सिटीज में इंडियंस को टारगेट करने का नया वेपन बन गया है डर्टी इंडियंस। और फ्रेंड्स, सच है, ये जॉब वाली बात से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इंडियंस आर टेकिंग अवे आवर जॉब्स वाली बात में कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट था, एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ भी था। बट डर्टी इंडियंस, ये सेम बात नहीं है। पहले इंडियंस वर अ कंपटीशन, नाउ इट्स लाइक
इंडियंस आर अनवेलकम। और सच तो ये है कि कॉम्पिटिटर से अनवेलकम तक का ये सफर पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बीता है। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितना कमाते हैं। अब बात इसकी ज्यादा है कि आप दिखते कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कल्चर फॉलो करते हैं। समझना ये जरूरी है कि आप और मैं ऑनेस्ट, टैक्स पेइंग, लॉ अबाइडिंग सिटीजंस, हाउ शुड वी बी लुकिंग एट ऑल दिस। क्योंकि चाहते हुए भी ना तो हम जो ऐसा नरेटिव फैला रहे हैं उसके अगेंस्ट, और ना ही उस इंडियन टूरिस्ट या इंडियन एनआरआई के अगेंस्ट कुछ कदम उठा सकते जो कि हम इंडियंस का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़। तो फिर सिर्फ डिस्कशन या इस हर्ट से आगे क्या? हाउ एज नॉर्मल रैशनल इंडियन शुड वी बी लुकिंग एट दिस? आइए देखते हैं। चैप्टर 2, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फ्रेंड्स, सच बता रहा हूँ दैट एज एन इंडियन जब भी मैं सोशल मीडिया पे इस तरह के नैरेटिव को देखता हूँ, जब कोई इंडियन को ब्लेम करता है और या फिर कोई भी दूसरा हर्टफुल सेंटिमेंट सेट बाय फॉरेन सिटीजन टुवर्ड्स इंडियन, तो दुख होता है। अब मैं तो इंडिया में रहता हूँ तो मुझे इतना दुख होता है, तो ऑब्वियस है बाहर रहने वाले आप लोग, माय एनआरआई फ्रेंड्स को ये बातें ज्यादा हर्ट करती हैं। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने गहराई से सोचा और ये समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या ये सिर्फ एक तरह से कहें तो बायस्ड ओपिनियन या रेसिज्म टुवर्ड्स इंडियंस बस उतना ही है, या रीजंस कुछ और हैं? क्या ये एंटाई इंडियन सेंटिमेंट टेम्परेरी है, या एक ऐसे ओपिनियन की शुरुआत जिसका फिलहाल कोई एंड हमें दिखाई नहीं देता? इसी इश्यू को एनालाइज करने के लिए हम इसे 3 डिफरेंट एंगल से देखेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। पहली बात है समझने की, स्केल इनवाइट्स स्क्रूटिनी। सिंपल है, जितना बड़ी एक कम्युनिटी है उसे उतना क्लोजली मॉनिटर या स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कम हैं, आप कितने ही इंपॉर्टेंट सही, यू आर मोस्टली अननोटिस्ड। लेकिन जब स्केल बढ़ता है, जब एक फॉरेन सिटीजन को अपनी सिटी में 30% से ज्यादा सिर्फ इंडियन फेसेस या फॉरेन नेशनल्स के फेसेस दिखाई देते हैं, और ये भी छोड़िए, जब यूएसए में एक पूरी स्ट्रीट को एक इंडियन सेलिब्रेशन के लिए ब्लॉक कर दिया जाए, नाउ दैट इनवाइट्स अ वेरी डिफरेंट सेंटिमेंट। वही जो स्क्रूटनी वाली बात मैंने कही थी। सोच के देखिए, अगर इंडिया में कोई स्ट्रीट ब्लॉक कर दी जाए कि पीपल आर सेलिब्रेटिंग हैलोवीन या थैंक्सगिविंग, तो हमें कैसा लगेगा? एक तो स्ट्रीट ब्लॉक कर रहे हैं और दूसरा डिसेंटली भी कर रहे होते तब भी ठीक था। एक्चुअली फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों में ग्राउंड लेवल पे ना कुछ डीपली बदला है। मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंट्रीज की कुछ सिटीज, फॉर एग्जाम्पल कनाडा में ब्रैम्पटन सुनते हैं, न्यू जर्सी एडिसन या कैलिफोर्निया फ्रीमॉन्ट के शहरों को तो मैं खुद जानता हूँ। ऐसे ही टेक्सास में फ्रिस्को और शुगरलैंड एक जगह है, यूके में लेस्टर है। ऐसी न जाने कितनी सिटीज हैं जहां पर इंडियन पॉपुलेशन 20-30% से, एक बार को नंबर भी छोड़ दीजिए, बट इतनी है कि दिखती है, सुनाई देती है और फील भी होती है। और ये सभी सिटीज बिकॉज ऑफ स्केल, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इंडियंस इन दीज सिटीज, इनका सोशल फैब्रिक बदल रहा है। स्कूल्स ले लीजिए, वहाँ पे काफ़ी शहर ऐसे हैं जहाँ पे स्कूल्स में इंडियन बच्चे अब ज़्यादा हैं कंपेयर टू फॉरेन नेशनल्स। मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो 2012 में हमारे शहर के स्कूल में 2-3 एवरेज इंडियन किड्स वर देयर इन अ स्कूल। 2023-2024 आते आते ये नंबर 10-12 से ऊपर पहुँच गया था, 5 टाइम्स इंक्रीज। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, हाउसिंग ले लीजिए। हाउसिंग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज चेंजिंग। हमने लिविंगस्टन में जिस सोसाइटी में घर लिया था, वहाँ शुरू में 30% इंडियंस थे, 70% अमेरिकन्स, और हम 5 साल रहे थे उसमें। 5 साल के अंदर अंदर ये नंबर ऑलमोस्ट फ्लिप हो गया था। ऑलमोस्ट सारे वाइट पीपल हैड लेफ्ट द हाउसेज और सोल्ड द हाउसेज टू इंडियन पीपल हु वर कमिंग इन। इनफैक्ट लिविंगस्टन शहर तो आज की डेट का एक मिनी शॉर्ट हिल्स बन गया है, हाईली प्रीमियम सबर्बन टाउन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी एंड डोमिनेटेड बाय इंडियंस। बट पॉइंट इन सब के सही या गलत होने का नहीं है, पॉइंट है स्केल का। कैसे? क्योंकि अब आप इनविजिबल कहाँ रहे। Now, as I said, you are dominating housing, schools, 2 major things, and धीरे धीरे businesses also. तो जब आप
एक शहर की ओवरऑल इकोनॉमी को ही डोमिनेट कर लेने लग जाएंगे तो लोगों का फॉल्ट फाइंड करना ऑब्वियस है। और ऐसा सिर्फ इंडियंस के साथ है ये भी सच नहीं। फॉर एग्जाम्पल अर्ली 1980s में जापानीज के साथ, 1990s में आयरिश के साथ, उसके बाद चाइनीज के साथ, इटालियंस को अलग टैबू करके रखा गया सालों तक। सब कम्युनिटीज ने कोई ना कोई चैलेंज देखा है एज फार एज एक्सेप्टेंस इज कंसर्न। लेकिन फिर भी इन सभी कम्युनिटीज के साथ जो चैलेंज था वो स्केल का, एक्सेप्टेंस का और थोड़ा बहुत कहें तो कल्चर का हो सकता है। बीइंग डर्टी या समथिंग सो डेरोगेटरी ऐसा कभी नहीं था। तो आइए समझते हैं कि इंडियंस के लिए स्पेसिफिकली ऐसा क्यों है। द सेकेंड एंगल विच इज ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक्चुअली स्केल की प्रॉब्लम ना तब ज्यादा खड़ी होती है व्हेन स्केल बिकम्स अ न्यूसेंस। मैंने खुद आपको बताया था 2015, 2020, इवन 2022-23 तक भी मैंने लिविंगस्टन न्यू जर्सी में रहते हुए ऐसी एंटी इंडियन सेंटिमेंट कभी भी फेस नहीं की। लेकिन अगर इंडियंस हम वहाँ की सड़कें गंदी करेंगे, $2 की पलवल के लिए पागलों की तरह लड़ेंगे, घर के बाहर पापड़ बनाएंगे, एयरपोर्ट के आगे डांस करेंगे, लड़कियों को कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे और चौड़ में रील अपलोड कर देंगे, या वर्स कुछ केसेस में H1B वीजा सिस्टम को ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर कोई भी कम्युनिटी बर्दाश्त क्यों करेगी? एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी, लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी। ये करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे। Someone invited us in their home as a guest, treated us with respect, and they deserve the same back, if not more. हाँ, ये भी सच है that ऐसा करने वाले लोग 0.01% ही होंगे, माना आपकी बात। लेकिन सोशल मीडिया पे फैली वायरल रील्स सबको एक साथ लेबल करती है। वो कहते हैं ना, एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा करती है, और यही हमारे साथ भी हो रहा है। द मेजर रीजन ऑफ दिस नेगेटिव बैकलैश टुवर्ड्स इंडिया एक ये तो है कि हमारे अगेंस्ट कुछ और मिल नहीं रहा, लेकिन उससे बड़ा रीजन ये है दैट वी ट्रीट फॉरेन सिटीज नॉट द वे एज वी शुड ट्रीट देम। हमें वहाँ का वीजा, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की सैलरी सब चाहिए, लेकिन आदतें वो हम अपनी लेके चले जाते हैं। और मैं अगेन ये कहते हुए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 99.9% ऑफ दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो कभी भी ऐसा करेंगे। मैं खुद वहाँ था, मैं खुद ये जानता हूँ और देखा है मैंने कि इंडियन कम्युनिटीज इन जनरल सारे लॉ अच्छे से फॉलो करते हैं। इनफैक्ट दे आर एट मेनी टाइम्स मोर रिस्पेक्टफुल देन द फॉरेन नेशनल्स इन जनरल या कोई और एथनिक कम्युनिटी। लेकिन कुछ लोग वो ये भूल चुके हैं कि सिटीजन बनने के बाद भी उनकी एक जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, एंड दैट इज टू कैरी देमसेल्व्स विद utmost रिस्पेक्ट एट ऑल टाइम्स। बात यहाँ उनकी है। दे आर द वन बिकॉज ऑफ विच इंडियंस हैव बिकम एन ईजी टारगेट फॉर द वर्ल्ड। तीसरा एंगल है इस पूरे एंटी इंडियन रेटरिक को देखने का, विच इज रैशनल जजमेंट। आइए उसकी बात करते हैं। इन सब के बावजूद एनआरआईज आज हाईली सक्सेसफुल हैं और आने वाली जनरेशन्स तो और आगे बढ़ेंगे। कुछ इंडियंस कुछ भी कर लें, ऐसी हरकतें करेंगे ही जिन्हें देख के आपका और मेरा सर शर्म से झुक जाएगा और आप और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बट इन सब के बीच एक फैक्ट और भी, रैशनल वर्सेस इरैशनल जजमेंट का। 1990s 2000s में कहा गया देयर आर टू मेनी इंडियंस। धीरे धीरे उसके बाद नैरेटिव बनना शुरू हुआ, टू मेनी मैनेजर्स आर इंडियंस। उसके बाद नैरेटिव शुरू हुआ देयर आर टू मेनी इंडियंस इन प्रीमियम नेबरहुड्स, जैसे अभी टेक्सास फिस्को से आवाज उठी। एंड लास्ट में और कुछ नहीं मिला तो यू आर मेकिंग माई सिटी डर्टी। आप देख रहे हैं पैटर्न। एवरी 5-6 years देयर इज अ न्यू रीजन टू ब्लेम इंडिया एंड इंडियंस फॉर। यही पैटर्न है। एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम हमेशा से ही कुछ और ही थी, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी और को ब्लेम करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बस उनकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली। आप चाहे कुछ भी कर लें, आज ये है कल वो होगा, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। कोई बड़ी बात नहीं है नेक्स्ट नैरेटिव इंडियंस के अगेंस्ट बन जाए कि इंडियंस आर इंक्रीजिंग कंपटीशन इन एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट के लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई लॉजिक या रैशनल की जरूरत भी नहीं। ऑल यू नीड इज अ लोकल सेंटिमेंट टू बी ट्रिगर्ड, ताकि आप अपनी गलती के लिए किसी और को ब्लेम कर पाए। और ये वही कुछ लोग हैं जो ब्लेम करते भी हैं।
बिकॉज इन जनरल जिन अमेरिकन से मैं मिला हूँ, जिन लोगों को मैंने क्लोजली देखा है, उन्होंने कभी ब्लेम नहीं किया। उन्होंने हमेशा इसको एक कल्चरल डिफरेंस की तरह एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़े। हाँ, गंदा करेंगे तो बात अलग है, लेकिन इन जनरल बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक समझदार अमेरिकन, कैनेडियन या ब्रिटिश सिटीजन ये अच्छे से जानता है दैट उनका इंडियन नेबर उनके बच्चों के लिए एक मॉडल चाइल्ड की तरह है। जो डॉक्टर उनका हॉस्पिटल में इलाज कर रहा है वो एक मॉडल इंडियन है, या वो सीईओ जिसकी वजह से उन्हें सैलरी इंक्रीमेंट मिल रहा है वो भी शायद एक इंडियन है। वो नहीं मानेंगे कि वो डर्टी है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नरेटिव चलाया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रारी वो यही मानेंगे कि ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, जो कि सच भी है। ये है इस पूरे नरेटिव का तीसरा और आखिरी एंगल, विच इज रैशनल जजमेंट। 1% इरैशनल लोग दोनों साइड है। और आखिर में मैंने एक चीज सीखी है, सोशल मीडिया की दुनिया इंपॉर्टेंट है। सच है, पब्लिक सेंटिमेंट भी बनाती है, नहीं बनाती तो बस मेरी लाइफ, मेरे काम की कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी, मेरा बिहेवियर इन अ जनरल सोशल सेटिंग या सिविक सेंस, दैट्स व्हाट इज माय आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी मैंने खुद बनाई है अपने क्वाइट लंचेस पे, 60-60 घंटे पर हफ्ते की मेहनत से, अपने फैमिली के सैक्रिफाइसेस से। वो किसी के ट्वीट या सोशल मीडिया की वायरल रील से नहीं जाने वाली। इसलिए डर्टी इंडियन नहीं, डर्टी है वो माइंडसेट जो कुछ व्यूज या वोट्स के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। एंड फ्रेंड्स, ऐसे लोग यहाँ भी हैं और वहाँ भी। आपको क्या लगता है इस पूरे बदलते हुए इंडियन नैरेटिव के बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।